नमस्कार। आज हम बात करेंगे समाज से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इस टॉपिक का नाम है असंतुलन की जड़ें। तो ये समाज से संबंधित जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसको। अ, हरियाणा में लड़के और लड़कियों की संख्या में समानता लाने की दिशा में प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। इसका कारण समाज के एक बड़े हिस्से की सोच में बदलाव नहीं आना तो है ही, साथ ही जो सरकारी महकमों यानी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं का लापरवाह रवैया भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। एक तो क्या है, सोच में बदलाव, एक तो ये नहीं आ पा रहा, और दूसरा जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी अपनी तरह से गतिविधियां नहीं कर रही है। वो भी जिम्मेदारी अब जो निभानी चाहिए वो सही तरीके से निभा नहीं पा रही, प्रभावी तरीके से नहीं निभा पा रही है। नतीजा यह है कि राज्य कई वर्षों से लिंगानुपात में असंतुलन की समस्या से जूझ रहा है। लिंगानुपात मतलब लिंग का अनुपात, यानी कि महिला के अनुपात में पुरुष कितने हैं। निसंदेह है, जब तक लड़के लड़कियों में भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। हालांकि राज्य सरकार के कुछ सुधारात्मक कदमों से लिंगानुपात में थोड़ा सुधार हुआ है। इस वर्ष 1 जनवरी से 22 सितंबर तक राज्य में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 907 लड़कियां हो गया। और जो पिछले इसी वर्ष की अवधि में 904 था, यानी कि पहले क्या था, 904 था। अब कितना हो गया, 2024 में इतना था, और अब कितना हो गया है इस अवधि में, 907 हो गया, यानी कि थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। मगर चिंता की बात यह है कि राज्य के 11 जिलों की तस्वीर अभी भी नकारात्मक है। इससे यह भी पता चलता है कि राज्य में जो भ्रूण परीक्षण होता है कि पाबंदी पर सख्ती से अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह से भी एफर्ट लगता है तो कुछ स्थिति बदल सकती है। सवाल है कि लिंगानुपात में असंतुलन क्यों है। दरअसल इसकी जड़ें सामाजिक सोच और पुरानी मान्यताओं में दबी हुई है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट बात भी है। इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है कि इसका जो मेन कारण है ना, वो समाज में है। किसमें है? समाज में है। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ कि इसकी जड़ें समाज की जो सोच है, जो दकियानुसी सोच है, जो रूढ़िवादी सोच है, इसमें दबी हुई है। आगे देखते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इससे आज इससे समाज आज तक नहीं उबर पाया है। 90 के दशक में भ्रूण का पता लगाने वाली तकनीक का जो दुरुपयोग शुरू हुआ, वो लगातार बढ़ता गया है। इसे रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए, लेकिन उन पर सख्ती से अमल नहीं हुआ। वर्ष 2001 की जनगणना में हरियाणा में लिंगानुपात 861 था, यानी कि 2001 में कितना था? 861 था। और किसकी तुलना में? 1000 की तुलना। हालांकि राज्य में लगातार जागरूकता अभियान चलाने की दिशा में स्थिति थोड़ी सुधरी है। वर्ष 2019 में ये स्थिति कितनी पहुंच गई? 2019 में हो गई ये 223, यानी कि सुधरी है, तक पहुंच गया। लेकिन अब 2025 में कितनी हो गई है? 907, यानी कि स्थिति तो खराब हुई है। मगर पिछले वर्ष यह फिर घट गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं हुई है, यानी कि अभी भी समाज में जो चेतनागत बदलाव आना चाहिए वो अभी बदलाव नहीं हुए हैं। इस दिशा में जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। परिवारों को उस सोच को भी बदलना होगा जो बेटियों को आज भी बोझ मानते हैं। आज जरूरत है कि बेटियों के जन्म को सम्मान और समानता के नजरिए से देखें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि जो लिंगानुपात है, जो समानता है, इसकी जो जड़ें हैं वो किस में है? सामाजिक सोच, जो हमारी सामाजिक सोच है। और ये सामाजिक सोच कब से बनना स्टार्ट होती है? वैदिक सभ्यता से। तो हमें ये समझना चाहिए कि सामाजिक सोच क्या है और पुरानी मान्यताएं क्या हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट बात इसकी इस पोर्शन में है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।